Hello students, today I will teach you lesson number 4 alphabetical order। आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स जो ABCD होती है उसमें हमें ये अरेंज करना है। ये सारे सिंगल सिंगल लेटर्स दिए हुए हैं, आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स ABCD उसमें आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये लेटर्स दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे Z, B, P, L, S ये लेटर्स दिए हुए हैं, आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लेट्स डू इट। नंबर 1 ZBPLS। ओके, अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे होगा? सबसे फर्स्ट क्या था? A, तो वो तो है नहीं। फिर B, तो आपको ऐसे अंडरलाइन करना है, एक B और फिर लिखना है। ये अंडरलाइन कर दो कि ये हो गया और हमने वो लिखा। अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा हमने लिया नहीं लिया, क्या पता वो रिपीट हो जाए, इसीलिए आपको ऐसे अंडरलाइन करके ही करना है। ओके, नेक्स्ट B C D E F G H I J K L, L आया यहाँ पे तो L, फिर M N O P, P है तो फिर P, Q R S, S भी है, एंड देन T U V W X Y Z, Z है। अंडरस्टूड? ऐसे बाकी आपको अरेंज करना है। लेट्स डू नंबर 2 M A H T X। सबसे पहले क्या आएगा? A है यहाँ पे, B C D E F G H, चेक करते रहना है बीच में, ऐसे नहीं आप ABCD बोलते रहो और फिर एक लेटर मिस हो जाए। H I J K L M, N O P Q R S T, U V W X है। नेक्स्ट नंबर 3 A B C C है, D E F भी है, A B C D E F तक हो गया, G भी है, H I J K L G लिखना है, H हो गया बाय मिस्टेक, सॉरी, G फिर O। हो गया ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। नेक्स्ट नंबर 4 S V R P T, तो क्या आएगा? A B C D E F G H I J K L M N O P, Q R S है, S भी, T भी है, U V भी है। अंडरस्टूड? आपको ऐसे अंडरलाइन करके ही सॉल्व करना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट नंबर 5 A B C D E F, F है, G H I J K L M N O P Q R। नेक्स्ट नंबर 6 A फर्स्ट ये अल्फ़ाबेटिकल है, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। Understood students? You have to do like this and arrange the alphabetical order. Okay, now we move to our next exercise, question number 2, arrange the set of words। क्या करना है? आपको किसको अरेंज करना है? सेट ऑफ वर्ड्स मीन्स अब ये वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले हमने लेटर्स किए थे, अब हमें वर्ड्स को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अब सबसे पहले इस वर्ड्स को कैसे हम अरेंज करेंगे? आपको क्या करना है? सबसे पहले ये फर्स्ट लेटर को ऐसे अंडरलाइन कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। ऐसे नहीं आप लोग बस फटाफट कॉपी कर दे बस बुक में से, नहीं, आपको ऐसे ही करना है। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ M A O J D, ये आपको फर्स्ट लेटर को ऐसे सबसे फर्स्ट
सेट ऑफ वर्ड्स आते हैं ना, तो तभी आपको ये फर्स्ट लेटर को ऐसे अंडरलाइन कर देना है। ओके, अब हम MAOJD, अब इसको हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। सबसे फर्स्ट A आता है तो उसको फिर पूरा अंडरलाइन कर देना है, क्योंकि वो हो गया हमारा A। तो अप्रैल अल्फ़ाबेटिकल के ऑर्डर के अरेंज में ही करेंगे हम उसी में। ABCD, D में है तो फिर दिसंबर, D है तो उसको पूरा अंडरलाइन कर देंगे, वो पूरा हम लिख रहे हैं DECEMBER। नेक्स्ट D, EFGHIJ है, KLMM है ये, NO, O से अंडरस्टूड। आपको ये वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है। नेक्स्ट नंबर 2, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे फर्स्ट लेटर को, वर्ड के फर्स्ट लेटर को हम अंडरलाइन कर देंगे। आपको ऐसे नहीं करना है कि ये पूरा वर्ड है तो इसको पहले ए लिखना है, वो इस वर्ड को नहीं, ये सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फर्स्ट लेटर सब में अंडरलाइन कर देंगे। आपको इसी पैटर्न से करना है, यही आपके लिए इजी और करेक्ट पैटर्न है। अब सबसे पहले क्या आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए, तो ये पूरा अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे ए। देन ABCD, D है, EFG, G भी है, HIJKLM, देन OPQRS, हो गए सारे वर्ड्स हमारे अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट नंबर 3, हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन कर देंगे। नाउ लेट्स डू AB, B है, देन C भी है, DEFGHIJKLMNOP, पेन, QRST एंड लास्ट W। Now next number 4, again you have to underline the first letter of the word. First A दिया हुआ है एप्पल, देन B C D E F G grapes, HIJKLMNO, P प्लम है, देन लास्ट W वाटरमेलन। हो गया ये अरेंज। नाउ नेक्स्ट अगेन यू हैव टू अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। लेट्स डू ABCDEE, then FGHIJKL, L दिया हुआ है, M भी है, NOPQR, R भी है, ST, T is also given। हो गया ये अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट अगेन यू हैव टू अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर। लेट्स डू AB,
C D E F G. G is given. H I J K L M N O P. Q R also. S T U V W X Y. आपको भी ऐसे अरेंज करके लिखना है अच्छे से. ओके, नेक्स्ट नंबर 7. अंडरलाइन कर लिए ऐसे ही फर्स्ट लेटर को, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कौन सा हमें पहले देखना है. क्यों? क्योंकि वर्ड्स में सारे और भी लेटर्स है, तो हमें बट फर्स्ट लेटर से ही देख के उसको अरेंज करना है. ओके, फर्स्ट ए, देन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी. क्यू आर, आर भी दिया हुआ है. एस टी यू वी. W X Y. Okay, now we move to our textbook exercise. Now students, let's see the textbook exercise. Lesson number 4, alphabetical order. These are the alphabets. These are the alphabets. ये क्या है? Alphabets. आपको पता है ना, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ये क्या है? These are the alphabets. Now, the letters of the English alphabet are always written in the above order. We call it alphabetical order. ये above जो ऊपर हैं, ये alphabets कौन से हैं? हम इसे इसी order में लिखते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? alphabetical order. कभी हम ऐसे ABCD लिखते हैं? A E F नहीं, ऐसे नहीं लिखते, हम ऑर्डर में ही लिखते हैं. A B C D ऐसे ऑर्डर में ही लिखते हैं, तो वही उसका एक करेक्ट ऑर्डर है. नाउ काउंट एंड राइट हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. अब डायरेक्ट ऐसे नहीं, मैंने लिखा है तो बस उसमें ही कॉपी करके लिख लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है. चलो लेट्स काउंट. कितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है? अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. कितने अल्फ़ाबेट्स है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने? 26. नेक्स्ट, what is the serial position of these letters in the English alphabet? ये सीरियल पोजीशन मीन्स आर कौन सी प्लेस पे है, एच कौन सी प्लेस पे, आई एम ओ, ये सारी कौन सी प्लेस पे है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, वो आपको नंबर लिखना है. चलो हम देखते हैं. आर इज डन. आर कौन सा है? 18th प्लेस पे है. अब एच का हम देखते हैं, फिर आई का देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. एच कौन सी प्लेस पे? ए 8, तो आपको 8 लिखना है पे. आई कौन सी प्लेस पे? एच के बाद ही आता है आई, तो वो कौन सी प्लेस पे हुआ? 9. ओके, तो ऐसे ही सारे आपको ये एम ओ डब्ल्यू एन एस ई बी एक्स के टी सी डी, ये आपको प्लेस उनकी काउंट करके लिखनी है. कॉपी नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपको काउंट करके खुद से लिखना है. ओके, फिर आपका हो गया तो चेक कर लो कि मैम ने जो वीडियो देखो, और फिर चेक कर लो कि आपका करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके, नेक्स्ट, आर दीज लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? क्या ये जो लेटर्स दिए हुए हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है? आपको बताना है. टिक येस और नो, येस और नो पे टिक करना है. 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक किया हुआ है. लेट्स सी, हम नंबर 1 से देखेंगे. ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, देखते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी. ओ नहीं आता है, क्या आता है? जी. ये तो डॉग एक स्पेलिंग है, बट आपको वो स्पेलिंग नहीं देखना है, देखना है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है या नहीं है. तो नहीं, डी के बाद क्या आता है? जी आता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो पर ये रॉन्ग है, तो आपको नो पे टिक करना है कि नहीं, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है. नेक्स्ट नंबर 2, बी ओ एक्स. ये लेटर लिखे हुए हैं 3.
ऐसे ही समझ, ऐसे नहीं समझना BOIC स्पेलिंग है, नहीं, ये 3 लेटर्स दिए, आपको यही सोच के चलना है। ओके, नेक्स्ट बी होता है, फिर उसके बाद क्या होता है ABCDEFGHIJKLMNO, ओ आता है, उसी के बाद X आता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो आपको ये एस पे टिक करना है। नंबर 3 DRY, ये 3 लेटर्स दिए हुए हैं आप, तो ABCD, D इज करेक्ट, EFGHIJKLMNOPQR, तो R ही आता है, एंड देन उसके बाद ही आता है Y। ओके, तो आपको ये एस पे टिक करना है क्योंकि ये करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 4 LOCK, ये 4 लेटर्स दिए हुए हैं, तो ABC क्या आता है, पहले C आता है बट इन्होंने L लिख लिया है, तो एक भी लेटर अगर गलत है तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पूरा रॉन्ग ही जाएगा, तो ये इधर क्या आएगा, नो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि इन 4 लेटर्स में से सबसे फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा लेटर आता है, C आता है, पर यहाँ पे L लिख लिया है इन्होंने, तो क्या होगा, रॉन्ग, नो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। नेक्स्ट नंबर 5 ABCDEFGH, पर इन्होंने पहले क्या लिख लिया है, S, पर इधर क्या आता है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या आता है, H आता है, पर इधर इन्होंने S लिख लिया है, तो ये क्या होगा, ये भी नो, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, राइट द लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। लेट्स सी अगेन। नंबर 1 BUS, अब इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करो, AB, तो पहले B लिखेंगे, CDEFGHIJKLMNOPQRS, तो ऐसा आता है, तो S लिखा एंड देन U, तो ये BUS का अरेंजिंग क्या ऑर्डर होगा, BSU, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट CAR, अब 3 लेटर्स दिए हुए हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग A, तो A को आप अंडरलाइन कर दोगे, फिर लिखोगे A, फिर A के बाद क्या आता है BC, C आता ना, तो फिर C को अंडरलाइन कर दोगे, लिखोगे C, एंड देन R, और फिर अंडरलाइन। क्यों मैंने अंडरलाइन किया है, मैंने बताया है पहले भी कि अगर आप ऐसे ही करोगे ना तो कंफ्यूज हो गए। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर्स दिए, ऐसे तो बहुत बार होता है कि 10 लेटर्स दिए हुए होते हैं और आपको अरेंज करना पड़ता है, तब आप कितने कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले वो करूँ वो करूँ, इसलिए आपको जो जो हो जाए उसको अंडरलाइन कर देना, तो वो ईजी होगा आपके लिए। नेक्स्ट नंबर 3 NOSE, तो कैसे होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ABCDE, सबसे पहले E आएगा तो E लिखा, फिर क्या आएगा, तो E आपको ऐसे अंडरलाइन करना है। मैंने नहीं किया है क्योंकि आपको खुद करना है, इसलिए मैंने नहीं किया, तो आपको करना है यहाँ पे E पे अंडरलाइन, फिर लिखना है E, फिर क्या आएगा FGHIJKLMN, तो N को अंडरलाइन करना है और फिर लिखना है यहाँ पे N, फिर क्या आएगा O, तो O को अंडरलाइन करके लिखना है O, फिर क्या आएगा S, तो आपको S को अंडरलाइन करके लिखना है S, तो इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा ENOS। अंडरस्टूड। नेक्स्ट LAMB, ये 4 लेटर्स दिए हुए हैं, उसको आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या आता है A, तो A को अंडरलाइन करके यहाँ लिखोगे A, फिर B, तो B भी दिया हुआ है, B को अंडरलाइन करके लिखोगे B, फिर क्या आएगा CDEFGHIJKL, तो L को अंडरलाइन करके लिखोगे L, फिर M को अंडरलाइन करके लिखोगे M, तो ABLM, ये होगा उसका करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट नंबर 5 HARE, ये 4 लेटर्स दिए हुए अगेन, तो कैसे करोगे, A आएगा सबसे पहले, तो लिखना है A, फिर BCDE, तो E लिखना है, FGH, तो अंडरलाइन करके H लिखना है, और फिर अंडरलाइन करके R लिखना है, तो ये AEHR होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया था, लुक एट the flowers in this shop, put the flowers in the alphabetical order। ये यहाँ पे देखो, ये फ्लावर्स दिए हुए सारे नेम्स दिए हुए हैं, जैस्मिन्स, मैरीगोल्ड्स, लोटस, टुलिप्स, सनफ्लावर्स, रोजेस, डेफोडिल्स, ये सारे नेम्स हैं फ्लावर्स के। आपको ये इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने जैसे बताया था सेट ऑफ वर्ड्स, ये सेट ऑफ वर्ड्स हो गए, अब आपको इसको अरेंज करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। मैंने बताया पहले भी आपको, सबसे पहले ये वर्ड्स आते हैं तो क्या करोगे आप, फर्स्ट लेटर को क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे। देखो मैंने किया है,
आपको फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन कर देना है और फिर नीचे आपको ऐसे देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा, A B C D, तो ये D से डैफोडिल्स को हम फर्स्ट लिखेंगे, D E F G H I J, तो J से जैस्मिन्स आएंगे। ऐसे ही आपको पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने हैं ये सारे नेम्स को। आपको कॉपी नहीं करना है नीचे से, आपको खुद को ये अरेंज करना है। ओके, नेक्स्ट नाउ रिवीजन टेस्ट ऑफ यूनिट 1 to 4। अब ये रिवीजन टेस्ट का एक पेज दिया होगा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो हमने लेसन 1 2 3 4 ये 4 लेसन में जो पढ़ा होगा उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो आपको आंसर करने हैं। ये पहले हमने लेसन 4 में पढ़ा, कितने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, 26, तो आपको 26 लिखना है। फिर क्या लिखना है, राइट एनी 5 वर्ड्स ईच बिगनिंग विथ अ डिफरेंट वॉवेल। वॉवेल्स पहले तो कौन से होते हैं वो बताओ, A E I O U, ये कौन से होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं ये। आपको A से कोई वर्ड लिखना है, B A E से कोई वर्ड लिखना है, I से, O से, U से। जैसे मैंने A से एप्पल लिखा है, आप A से एरोप्लेन भी लिख सकते हो। E से लिखा है आइज, I से लिखा है आइज, O से लिखा है ऑरेंज एंड U से लिखा है अम्ब्रेला। ऐसे आपको 5 वॉवेल्स के अलग अलग वर्ड लिखने हैं। देन नंबर 3, व्हेन इज योर बर्थडे, राइट द नेम ऑफ द मंथ। मंथ मीन्स जनवरी फरवरी, ये मंथ्स होते ना, आपका उसमें कौन से मंथ में बर्थडे आता है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नंबर 4, राइट द नेम ऑफ द मंथ इट इज़ नाउ। अभी कौन सा मंथ चल रहा है उसका आपको ये मंथ का नेम लिखना है। कौन सा मंथ चल रहा है अभी, जून, तो आपको यहाँ लिखना है जून। नंबर 5, विच मंथ हैज़ 3 लेटर्स। अब सारे मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो उसमें कौन से मंथ को सिर्फ 3 लेटर्स है, उसकी स्पेलिंग सिर्फ 3 लेटर्स की होती है, तो मे, MAY, मे के मंथ को सिर्फ 3 लेटर्स होती है। देन what day is today, what day is today। अब मैंने मंडे लिखा है, अब आप कौन से डे पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वो डे लिखना है। कौन से डे पे ये रिवीजन टेस्ट आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको वो टुडे मीन्स आज का दिन। मैंने ये वीडियो मंडे को बनाया तो मैं ये मंडे लिखूंगी, बट आपने कौन से डे पे वो रिवीजन टेस्ट आप फिनिश कर रहे हो तो आपको वो डे लिखना है। जो भी डे है आपको वो डे यहाँ पे लिखना है। ऐसे नहीं मैम ने मंडे लिखा है तो आप भी मंडे ही लिखो, नहीं ऐसे नहीं करना। आप जो डे पे कर रहे हो वो डे आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट राइट नंबर 7, राइट द नेम्स ऑफ द डेज दैट बिगिन विथ S। डेज होते हैं, वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। उसमें कौन से डेज है जिसका नेम S से स्टार्ट होता है, एक संडे एंड एक सैटरडे। SUNDAY संडे, SATURDAY सैटरडे। 2 ऐसे नेम्स होते हैं जिनका स्पेलिंग S से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट नंबर 8, राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 चिल्ड्रन ऑफ योर क्लास इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास स्टूडेंट्स, राइट, हम प्रेजेंट नहीं है क्लास में, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नेम्स लिख लेंगे 5, बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। देखो A F J, मैंने ऐसे कोई भी लेटर्स ले लिए बट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही ये नेम्स है। आपको अगर नेम्स चेंज करने हैं तो भी आप कर सकते हो, बट वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही होने चाहिए। लास्ट नंबर 9, राइट इट राइट मीन्स इसको राइट मतलब लिखना, इट राइट RIGH राइट मीन्स इसको करेक्टली लिखना, सही लिखो। टोनी हैज़ अ काइट फुल स्टॉप। ये सेंटेंस है, हमने ये सेंटेंसेस देखे थे एक लेसन में। अब बताओ इसमें क्या मिस्टेक है जो बोला है कि इसको करेक्टली लिखो, राइट लिखो। क्या सेंटेंस है, ये टोनी किसी का नेम है, तो वो नेम का हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। मैंने आपको बताया था लेसन 3 कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स में मैंने ये एक्सरसाइज आपको बताई है कि कैसे करना है। तो ये T क्या होता है, ये T टोनी है, नेम है किसी का, तो T क्या आएगा, कैपिटल, तो T कैपिटल करके लिखोगे। और हैज़, तो ये एक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो ये हैज़ H कैपिटल नहीं आएगा, तो उसे हम स्मॉल करके लिखेंगे तो और फिर काइट कोई थिंग है, तो किसी थिंग का नेम होता है तो उसमें कैपिटल नहीं आता, उसमें क्या आता है, स्मॉल आता है, तो आपको ये स्मॉल करके लिखना है के काइट। तो टोनी हैज़ अ काइट, देखो टोनी किसी का नेम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, और थिंग कोई थिंग का नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर हो गया। अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। थैंक यू।